नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल में द एमआरबी सर में। तो आज हम क्लास 12 का लेटर कैसे लिखते हैं 24 तारीख को, यह 10 नंबर के पेपर में आता है और यही आपका लेटर आएगा। इस पर 2 प्रकार के लेटर आते हैं। हमको कहता है कि राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मतलब आपको जो बिजली कटौती है, मतलब वाटर सप्लाई जल पे, और इसी पे इलेक्ट्रिक भी हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसका सीख लेंगे तो उसका भी लिख लेंगे आप वाटर सप्लाई पर, ठीक है ना। आपको किस प्रकार से लेटर लिखना पड़ेगा एडिटर के लिए, ठीक है ना। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को आपको लेटर लिखना है, एक कंप्लेन करना है आपको वाटर सप्लाई के लिए, भाई कि हमें वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप एक पत्र को छापिए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो एक पत्र हमें लिखना है। अगर आपको वाटर सप्लाई का आ गया तो मैं आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी किस प्रकार से लिखते हैं, बिजली वाले किस प्रकार लिखते हैं लेटर, उस तरह भी हम आपको सिखा देंगे। तो जल्दी देखिए, लेटर लिखने का फॉर्मेट पे आपको होना चाहिए और लेटर किस प्रकार लिखते हैं वो ध्यान देना चाहिए। सम का लेटर नहीं लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं। आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए। जैसे हमारा गांव है मौधा, ठीक है, मौधा। फिर आप लिखिए डिस्ट्रिक्ट क्या भैया, गाजीपुर। तो मौधा गाजीपुर, ठीक है ना। तो मौजा गाजीपुर लिखने के बाद क्या करिएगा, उसका पिन कोड लिख दीजिएगा 233221, ठीक है ना, 233221 इसका पिन कोड होता है। तो हर जिले का पिन कोड अपना अपना होता है। जैसे जिला गाजीपुर का पिन कोड यह है, आजमगढ़ का पिन कोड अलग अलग होता है सबके जिला का, ठीक है ना। तो अपने जिला का लिख दीजिएगा। फिर आप वहाँ पे डालेंगे फरवरी, आपको एग्जाम किस तारीख को है उससे डेट डाल देंगे अब भाई, है ना। तो आप डाल देंगे इतना। तो फिर लिखेंगे आप 24 फरवरी ठीक है, 23 फरवरी 2023, ठीक है। तो आप यह डाल देने के बाद फिर क्या करिएगा, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है टू, ठीक है, लिखेंगे टू। अब टू द एडिटर, ठीक है, टू द एडिटर मतलब जो छापने वाला होता है एडिटर, ठीक है ना। अब एडिटर कहाँ का, तो हम न्यू दिल्ली के लिखेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। अब किसके बारे में लिख रहे हो वो समस्या आपको लिखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके सोच में लिखिए आप, बिल्कुल टू के सोच में सब्जेक्ट। तो समस्या किसको भैया, आपको प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। तो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। इसके बाद आप लिखेंगे डियर, ठीक है ना, डियर सर या फिर मैम, ठीक है ना, डियर सर या फिर मैम आप लिखेंगे। फिर यहाँ से कि आई एम अ रेसिडेंस, मैं निवासी हूँ ऑफ मौधा गाजीपुर, ठीक है। आई एम रेसिडेंस ऑफ मौधा गाजीपुर, ठीक है ना। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम, देखिए इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, आई एम राइटिंग a letter, I am writing a letter to show you, to show you, आपको दिखाने के लिए, ठीक है, show you। तो यहाँ तक क्लियर होगा ना। आई एम रेसिडेंस ऑफ मौदा गाजीपुर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यहाँ पे लिख दीजिए, यहीं से लिख दीजिए, बिल्कुल फ्रीक्वेंट, यहाँ से लिखिए, एक मिनट छोड़ दीजिए, अबाउट लिखिए, अबाउट फ्रीक्वेंट, किसके विषय में लिखना है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है ना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर
सप्लाई, वाटर सप्लाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई लिख दिया आपने। तो यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा? इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी, ठीक है ना। फुल स्टॉप देने के बाद आप क्या लिखिएगा? इन आवर लोकेलिटी। ठीक है भाई, देखिए मैं एक मौदा के निवासी हूँ, मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई के बारे में। मैं आपको अपने देश शहर में एक पत्र लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भाई वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, मुझे पानी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मैं एक बड़ी समस्या में हूँ। सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन। और इसके बाद जो लोग हैं ना, पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, मेनी डिफ़िकल्टीज़। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है ना? पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। अब देखिए मैं उसके ऊपर से लिखूँगा पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, के बाद ऊपर से मैं लिखना चाहूँगा। देख लीजिए यहाँ तक यही समस्याएं थी, ठीक है। ऊपर से लिखना जा रहा हूँ ना, यहाँ समझे। बाकी आपको इसी सीध में नीचे लिखते जाना है आपको, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको दिख सके। पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, ड्यू टू, फुल स्टॉप में दे दीजिएगा, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। फुल स्टॉप देने के बाद आप लिखेंगे आई वांट टू पब्लिश these things in your newspaper, so that water supply department could any action, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या लिखेंगे भैया? यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू, बस हो गया आपका थैंक यू लिखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे आप कि योर फेथफुल, ठीक है, योर फेथफुल। आपको देखो ये रटना ही है भैया, योर फेथफुल। यहाँ पे लिखेंगे नेम, लेकिन यहाँ पे आपको नेम नहीं लिखना पड़ता एग्जाम में। आप वास्तविक अगर नाम लिखेंगे, सचमुच किसी को पेपर लिखना है तो अपना नाम लिखेंगे, लेकिन हम सचमुच नहीं, हम तो कल बोर्ड दे रहे हैं, तो भैया हमें पेपर में अपना नाम नहीं लिखना, ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आप इतना छोड़ देंगे, ठीक। तो आपको आशा करते कि ये लेटर राइटिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं या पेपर में आ जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे। सुंदर राइटिंग देखिए, यहाँ से जो हमने छोड़ा है ना, यहाँ से आपको लिखना है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे नहीं आपको दिखेंगी। वहाँ पे देखिए जैसे आपने लिखा है वाटर सप्लाई के लिए, उसी प्रकार से आपको दो प्रकार से पूछेगा, वाटर सप्लाई के लिए या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए पूछता है, ठीक है ना। और भी किसी पूछेगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन खासकर इस पर इसी पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ना भी आए तो बनाने वाले बच्चों को हम कहेंगे कि भाई देखो, आप किसी पेपर को मान लीजिए ना आए तो छोड़ के आने से बेहतर इसको लिख कर ही आइएगा, ठीक है। भले नहीं आया हुआ तो क्या सबको लिख कर आइएगा, ताकि उस पर कुछ नंबर मिल पाए आपको, ठीक है। 10 नंबर का लेटर राइटिंग आपको आता है, ठीक है। लिखेंगे पहले समझे प्रयास करिएगा। यहाँ पे ये तो लिखना ही है,
अब आपको मान लीजिए वाटर सप्लाई की जगह पर इलेक्ट्रिक सप्लाई कहा गया तो क्या लिखेंगे, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ दिल्ली सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, जगह आप लिखेंगे वाटर सप्लाई, जगह आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। फिर लिखेंगे डियर सर एंड डियर मैम, आई एम रेसिडेंस ऑफ मौधा गाजीपुर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, नहीं अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, सो द इन आवर लोकेलिटी, यहाँ तक लिख देंगे। इन आवर लोकेलिटी के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इन आवर लोकेलिटी के बाद लिखेंगे वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, पीपल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद तो लिखेंगे ड्यू टू किसके दौरान, ड्यू टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, ड्यू टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद फिर लिखेंगे आई वांट टू पब्लिश दिस थिंग्स इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड एनी एक्शन, ठीक है। आराम से कर लोगे। फिर लिखेंगे थैंक यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे भैया अपना योर फेथफुल मतलब वफादार, मतलब मिला जुला के जहाँ पे वाटर सप्लाई है वहीं पे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। विद्युत विभाग के लिए लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो लेटर राइटिंग आशा करते आपको आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको लेटर के बाद आर्टिकल राइटिंग वो भी 10 नंबर का आता है, आर्टिकल राइटिंग चाहिए तो अब अगले वीडियो के लिए लिखिए कि यस सर आर्टिकल का वीडियो बना दीजिए, आर्टिकल कौन सा आएगा और कैसे लिखा जाता है आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद अगर आपको सेंट्रल आइडिया चाहिए तो सेंट्रल आइडिया के लिए भी कमेंट में बॉक्स लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं भाई 12 का बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही पेपर बीत जाएगा 10 तारीख से पूरी वीडियो क्लास 12th का मैथ का पूरा एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पूरी फिजिक्स, पूरी मैथ, पूरी इंग्लिश, पूरी हिंदी, पूरी केमिस्ट्री छोड़कर सारे विषय अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर करें जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। धन्यवाद।